फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिनॉल का भौतिक गुण, ये सारे पॉइंट अल्कोहल का जो प्रॉपर्टीज हम कहे थे वैसे ही फिनॉल का भी है। इसका भी पॉइंट नंबर 1 है फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। फिनॉल एक कलरलेस लिक्विड और सॉलिड कंपाउंड है। जो सारे कंपाउंड डिस्टिंक्ट ऑर्डर के होते हैं यानी तरह तरह का गंध देता है। पॉइंट नंबर 2 है सोल्युबिलिटी यानी विलेयता। फिनॉल के कंपाउंड वाटर में सोल्युबल है क्योंकि ये फिनॉल के जो कंपाउंड होता है ये वाटर के साथ मिलकर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये सोल्युबल है। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एक सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हेलोएरिन या एरोमेटिक ईथर या फिर एरिन से कंपेयर किया जाए तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मेन कारण है कि फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमने क्या बोला फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट जो आप अल्कोहल से देख के नोट कर लोगे। पॉइंट नंबर 2 है सोल्युबिलिटी यानी विलेयता कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग। सोल्युबिलिटी हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग विलेयता। तो फिनॉल के जो कंपाउंड है वाटर में सोल्युबल इसलिए है क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्सिंग करके बच्चों इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और भी मॉलिक्यूल आ सकता है। रिंग है, रिंग में OH और H2O। तो ये OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है। ये है बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉइंट नंबर 3 है बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 है बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा होगा कि फिनॉल को वाटर से नहीं, फिनॉल को फिनॉल के साथ लेना है। तो फिनॉल के कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मेन फैक्ट ये है कि फिनॉल के जो कंपाउंड्स होता है वह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाने के लिए फिनॉल का है ये बच्चों पॉइंट 2 का है वाटर से कंपेयर किया मैं। पॉइंट 3 के लिए बोल रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉइंट 3 के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होगा कि रिंग लेना होगा और रिंग में OH है। फिर यहाँ पे रिंग होगा, रिंग में OH है, रिंग में OH है। तो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड काफी स्टेबल है इसलिए मॉलिक्यूल को अलग करने में काफी ज्यादा हीट देना पड़ता है, इसलिए इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और सारे पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेशन करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन या स्टीम वोलेटाइल यानी भाप आसवन विधि का यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसके कारण सहित एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है।
तो बच्चों फिनॉल का नाइट्रेशन आपका रिएक्शन में भी आने वाला है, केमिकल रिएक्शन में। तो फिनॉल के नाइट्रेशन में दो कंपाउंड बनेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही दो कंपाउंड बनने वाला है। दोनों कंपाउंड में एक होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बच्चों और एक है पी नाइट्रोफिनॉल। दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग है और इन दोनों का स्ट्रक्चर से हम लोग जानेंगे कि दोनों में हम लोग क्या डिफरेंट पाएंगे। बच्चों ये रिंग है और रिंग में OH फिनॉल, ये है नाइट्रो। यहां चार्ज देके भी आप लिख सकते हो। और बच्चों पी नाइट्रो यहां पर है, ये रिंग है और यहां पर NO2 फिर यहां पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल को लिखते हैं OH NO2। बच्चों एक टेस्ट ट्यूब में दोनों कंपाउंड है, इस जगह में O है तो इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये P के जगह में O ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, P में NO2 है तो इसका नाम है पी नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें O और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां भी OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अलग अलग कंपाउंड से हैं, अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग है लेकिन नाम एक ही है, आइसोमरिज्म एक ही है इन दोनों का। तो एक ही कंपाउंड में बने हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि बच्चों डिफरेंट कंपाउंड में बने हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काफी वीक होता है क्योंकि साइड में ग्रुप है और साइड में ग्रुप होने से अट्रैक्शन फोर्स में कमी होता है। लेकिन ये एकदम स्ट्रेंथ लाइन में है अट्रैक्शन, तो इसका अट्रैक्शन इससे काफी ज्यादा होता है। तो बच्चों यदि एक टेस्ट ट्यूब में दोनों है तो इन कंपाउंड का अट्रैक्शन कम होने के कारण कम हीट पर ही इसकी मॉलिक्यूल वेपराइज कर जाएगा, लेकिन ये नहीं। तो इसलिए जब एक टेस्ट ट्यूब में दोनों कंपाउंड है तो हम लोग जैसे ही हीट करेंगे तो वो वोलेटाइल होकर ऐसे ऐसे कंपाउंड टेस्ट ट्यूब के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब से दोनों कंपाउंड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन और आंसर हम दे रहा हूं। बच्चों यही क्वेश्चन है जिसकी बात कर रहे थे। क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लें। ऊपर में अंग्रेजी मीडियम का, नीचे में हिंदी मीडियम का है। फिनॉल का एसिडिक नेचर। फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिनॉल के कंपाउंड को यदि एक्वस में डिसॉल्व किया जाए तो फिनॉल के कंपाउंड इजीली H+ आयन को रिलीज करता है, इसलिए फिनॉल के कंपाउंड एसिडिक होता है। फिनॉल के कंपाउंड को एक्वस में डिसॉल्व करेंगे। ये रिंग है, रिंग में OH, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर लोन पेयर देकर ये एक्वस बनाए हम। ये एक्वस में ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है जिससे इसका स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन में चेंज होता है
और H प्लस आयन को इजीली रिलीज करता है, इसलिए बच्चों फिनॉल एसिड है। अब एसिड को इंडिकेट करने वाले 2 रिएक्शन भी है इसका। पॉइंट 1 है विथ Na, रिंग में OH है, और जब इसको सोडियम के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये रिएक्शन में ONA बनाएगा और हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। ये कंपाउंड H को छोड़ दिया तो बच्चों ये क्या है, ये एसिड है। सेम टाइप का पॉइंट टू है विथ NaOH। यदि फिनॉल के कंपाउंड को NaOH के सॉल्यूशन से रिएक्ट किया जाए, ये फिनॉल है और फिनॉल का रिएक्शन NaOH से हो, तो बच्चों ये H छोड़ेगा और ये OH, ये बेस, ये एसिड है, तो H2O यहां से लॉस होगा और रिंग में ONA आ जाएगा। इसी ONA का नाम क्या है, तो इसी ONA का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया है 14 नंबर में कि 2 रिएक्शन लिख के समझाना है कि फिनॉल एसिड है, तो ये हुआ उसका 2 रिएक्शन और ऊपर में लैंग्वेज होगा जो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी हम देंगे। एसिडिक नेचर को यदि अल्कोहल और फिनॉल के बीच कंपेयर किया जाए तो फिनॉल का एसिडिक नेचर यानी अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है। तो क्यों अधिक होता है, इसका मेन रीजन क्या है वो समझो। ROH अल्कोहल, जब अल्कोहल को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं या एक्वस में, कोई भी एक्वस में डिसॉल्व करते हैं, तो ये बॉन्ड अट्रैक्ट होता है O माइनस चार्ज और H प्लस चार्ज। ये अल्कोहल H प्लस आयन को लूज करता है, H प्लस मीन प्रोटॉन। बट फिनॉल को यदि एक्वस में डिसॉल्व किया जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये रिंग है, रिंग में O क्या होगा बच्चों, माइनस का चार्ज, और ये यहां से H क्या होगा, H होगा प्लस। दोनों ही H प्लस प्रोटॉन को रिलीज करेगा, लेकिन दोनों के H प्लस आयन को रिलीज करने में टेंडेंसी अलग अलग। ये बच्चों इजीली H प्लस आयन बनाएगा और ये मुश्किल से, क्योंकि फिनॉक्साइड जैसे आयन का रेजोनेंस होता है और जिस कंपाउंड का रेजोनेंस होता है वह कंपाउंड काफी स्टेबल होता है, काफी मजबूत होता है। तो फिनॉल चाहेगा कि फिनॉक्साइड आयन बन जाएंगे। ये आयन का भी रेजोनेंस होता है और फिनॉल का भी रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां देखो जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम बॉन्ड को खींचेगा, ये एल्काइल जो पार्ट दिख रहे हो वो प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये देगा और इधर से भी आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन हो जाएगा और बच्चों H प्लस आयन को निकलने में मुश्किल होगा। यही वजह है कि फिनॉल का जो अम्लीय शक्ति है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस भी इसमें आपको शो करना है। रेजोनेंस किसका होगा रेजोनेंस, तो फिनॉक्साइड आयन का। फिनॉक्साइड आयन ये है, ये बच्चों फिनॉक्साइड का आयन लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम क्या है, तो फिनॉक्साइड आयन। रेजोनेंस ऐसा होगा कि ये लोन पेयर यहां से यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड को डिफ्यूज करके यहां ले जाएगा, जिससे क्या होगा, रेजोनेंस इंडिकेट होगा। पाई बॉन्ड यहां पर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है
पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा। ये रिंग है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यानी ये बॉन्ड आ गया। बच्चों आप देखो माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहे हो, ये बॉन्ड टूट के ऊपर, तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, रिंग है और रिंग में बॉन्ड का पोजीशन ऐसा है, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे O। अब ये जो माइनस चार्ज आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड को जैसे ही बनाया था वो पुनः वापस कर देगा, और ये रिंग है और रिंग में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज आ गया। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और 5 में अपने रिटर्न अपने स्टेट में आ गया। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, या फिर फिनॉल हो रेजोनेंस होता है। फिनॉक्साइड आयन काफी स्टेबल होता है रेजोनेंस के चलते, इसलिए ये कंपाउंड H+ आयन को छोड़ना चाहेगा, अपने स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा, इसलिए फिनॉल के कंपाउंड जो है वह अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ये दोनों का कंपेयर हो गया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बेंजीन रिंग में OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसलिए इसे हम लोग प्लस R से भी नाम से जानते हैं। तो ये फिनॉल में OH होता है, ये रिंग है और रिंग में OH, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगा। फिनॉल के रेजोनेंस में माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, 3 जगह पे। ऑर्थो, इस जगह का नाम है ऑर्थो, इस जगह का नाम है पैरा। इसलिए केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन में, कि कोई प्लस चार्ज वाले स्पीसीज यानी NO2+, Cl+, SO3H+, कोई प्लस चार्ज वाले आयन जो होगा वो या तो यहाँ पे ऐड होगा या तो यहाँ पे ऐड होगा। तो इससे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो किस पोजीशन पे होता है और क्यों होता है। तो रीजन देखो बच्चों, ऐसा होगा कि रिंग में OH है, रेजोनेंस में रिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे पाई बॉन्ड डिफ्यूज होगा और स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से न्यू बॉन्ड बनता है, ये OH है, यहाँ पे प्लस का चार्ज होगा, यहाँ पे बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया बच्चों, और ये पाई बॉन्ड डिफ्यूज होकर यहाँ चला गया। ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, O में H है और प्लस का चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ से ऊपर, तो स्ट्रक्चर नंबर 4, डबल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, OH इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को खींच लेगा, जिससे उसको जगह मिल जाएगा और वो न्यू बॉन्ड बना पाएगा। ये O है, ये H है, और देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन दिया था और फिर ये गेन कर लिया, स्ट्रक्चर अपने जैसे स्टेट में आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है बच्चों, कि माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और डबल बॉन्ड जो है वो चारों ओर घूम रहा है इस तरह से। OH का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो बच्चों माइनस चार्ज 1 2 3 जगह, इस जगह का नाम है ऑर्थो और इस जगह का नाम है पैरा, और ये है ऑर्थो। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक यानी क्या है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के अटैक से ये रिएक्शन होगा।
तो रिएक्शन में प्लस का अटैक यहां पर होगा, यहां पर होगा, ये जगह जगह दोनों एक ही है, ऑर्थो ऑर्थो हो गया। तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा में ही प्लस चार्ज का अटैक होगा। फिनॉल के एसिडिक नेचर में पहला पॉइंट में हम लोग पढ़े, फिनॉल H+ प्रोटॉन को लॉस करता है, इसलिए फिनॉल एसिड है। दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ लिए कि फिनॉल को अल्कोहल से कंपेयर किया जाए तो फिनॉल अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। और अभी जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें फिनॉल में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यदि जो हाइड्रोजन की जगह में यदि कोई और ग्रुप यदि आ जाए तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उनके एसिडिक नेचर में कंपेयर करेंगे हम लोग। तो बच्चों फिनॉल जैसे कंपाउंड में दो प्रकार के ग्रुप आ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो सबसे पहले जान ले हम लोग कि क्या कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला और लेने वाला। तो पॉइंट नंबर ए में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EWG। ये एग्जांपल के फॉर्म में जाएंगे हम लोग। तो बच्चों X नाइट्रो और ये साइनो, साइनो, ये सारे ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। बट बच्चों ये बी नंबर में आते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बच्चों इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा, इसमें और ऑफ द एग्जांपल ऑफ एल्काइल पार्ट मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, एग्जाम्पल होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, एग्जाम्पल होगा NH2 ग्रुप, और एग्जाम्पल होगा कोई भी ईथर का कंपाउंड यहाँ पे आ सकता है। तो बच्चों ये दो प्रकार के ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, खींचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे ग्रुप यदि रिंग के साथ अटैच हो तो फिनॉल के एसिडिक नेचर में काफी डिफरेंट होने की संभावना है। तो ये देखो रिंग है और रिंग में OH है और यहां पर हम लोग लिख लिए हैं EWG, ऐसा ग्रुप अटैच है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां का जो नेगेटिवली चार्ज है वो इजिली OH के बॉन्ड को तोड़कर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने से H+ आयन जो है इजिली बाहर आएगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनना इजी है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इंडिकेट करता है। लेकिन बच्चों यदि इस ग्रुप में जाया जाए, इसमें क्या है कि रिंग है, रिंग में OH है, ये OH, और इसमें ERG है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाले में ये क्या माइनस, और ये क्या होता है प्लस। जब ये अपने साथ माइनस चार्ज को ले जाएगा और जब यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो माइनस माइनस चार्ज के बीच रिपल्सन हो जाएगा, जिससे क्या होगा H+ आयन जो है उसको निकलने में दिक्कत होगी। परिणाम स्वरूप इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो बच्चों कंपेयर किए हम लोग फिनॉल से, तो फिनॉल को इसमें रखा जाए तो बच्चों फिनॉल का एसिडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि EWG के चलते इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इजीली बॉन्ड टूट जाएगा, इजीली H+ आयन यानी प्रोटॉन देगा। लेकिन यदि कंपेयर किया जाए इससे फिनॉल को, तो बच्चों फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या है कि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ERG जैसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसके माइनस चार्ज होने की कैपेसिटी है उसको कम कर देगा, और H+ आयन मुश्किल से बाहर आएगा। तो इस तरह का जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से समझ लें। और इससे एनसीईआरटी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिनॉल के एसिडिक नेचर से एनसीईआरटी के अंदर से लिया गया ये एक क्वेश्चन है।
वीडियो को स्टॉप करके बनाइए। ये सारे कंपाउंड कोई फिनॉल का है और इसमें से अल्कोहल का भी है। फिनॉल में कई सारे ग्रुप है, कहीं पे नाइट्रो है, कहीं पे मिथाइल भी है। तो सबसे पहला बात क्या है कि अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो सबसे कम होता है, फिनॉल से भी कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सबसे कम किसका है, तो अल्कोहल की कंपाउंड का। देखो यहाँ प्रोपेनॉल, ये अल्कोहल का एक कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो टर्म है सबसे पहले कौन होगा, अल्कोहल वाले कंपाउंड होगा, यानी ए नंबर होगा। इसके बाद देखो फिनॉल, सारे फिनॉल है, लेकिन देखो मैं कहा था अभी कि फिनॉल के कंपाउंड में यदि कोई एल्काइल ग्रुप आता है तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन को देने से ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज बनने वाला है उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। माइनस माइनस ये भी धो के ले जाएगा माइनस, और उधर से भी माइनस, रेजोनेंस से माइनस, तो रिपल्सन होगा। तो H प्लस आयन को निकलने में क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा तो इसका एसिडिक नेचर क्या है, कम हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं, नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर ए के बाद कौन सा पॉइंट होने वाला है, तो वह F, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं। उसके बाद कौन है, देखो अब देखो बच्चों कि सारे पॉइंट में नाइट्रो है, लेकिन एक में ओनली फिनॉल है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे OH बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। तो बच्चों यहाँ पे फिनॉल को हम लोग लेंगे क्योंकि फिनॉल में और कोई ग्रुप अटैच नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना ही लेने वाला है। तो यहाँ पे ई नंबर आ गया। अब इसके बाद देखो बच्चों नाइट्रो, नाइट्रो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रो डाइनाइट्रो फॉर्म है, यहाँ 2 है, यहाँ पे ट्राइमीन 3 है। तो एक नाइट्रो जितना खींचेगा उसके कंपेयर में 2 और ज्यादा खींचेगा, तीसरा आ जाए तो और खींचेगा। तो नाइट्रो यदि सिंगल है तो खींचने का टेंडेंसी थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे C नंबर जाएगा। डाइनाइट्रो है D में, इसके बाद होगा। और बच्चों ट्राई नाइट्रो, यदि एक रिंग में तीनों और नाइट्रो आ जाए तो इतना इजीली खींच लेगा कि OH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और H प्लस जैसे प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे हायर स्ट्रेंथ वाला एसिड कौन है, तो पॉइंट नंबर B। इस तरह से MCQ के क्वेश्चन में हो या फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में हो, बोर्ड लेवल के एग्जाम में या फिर एंट्रांस में आते रहता है। तो अब फिनॉल के सारे पॉइंट उतार ले कॉपी में। फिनॉल के जो अगला पॉइंट आने वाला है, ये 14 नंबर का एनसीईआरटी क्वेश्चन हिंदी मीडियम लोग के लिए है, इसको नोट कर लें। इसके बाद रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन का नीचे में है जो लेक्चर में बोला गया है। उसके बाद 15 नंबर भी आप लिख लें, 15 नंबर है, इसके शॉर्ट ले लें। 16 नंबर है नीचे में, हिंदी मीडियम लोग के लिए है, इसके बाद अंग्रेजी लोग के लिए आएगा। फिनॉल के एसिडिक नेचर से 14 नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ अभी। उसके बाद देखिए उसका रेजोनेंस भी है, 15 नंबर भी है, 15 नंबर भी आप नोट कर लें। उसके बाद देखिए बच्चों उसका एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और 16 नंबर भी उसी के अंडर में आता है जो समझाया गया है, इसको भी आप नोट कर लें। बच्चों अगला पॉइंट होने वाला है फिनॉल का केमिकल रिएक्शन।